Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel. This is me, Bhavna. Today, we are going to talk about and learn about alphabet. You can see on the board that इस बोर्ड पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। हम आज सीखने वाले हैं कि हम इंग्लिश में नाम बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे से किसी का भी नाम बना सकें। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है और कुछ थोड़ा सा मटेरियल याद करना रहता है जो कि बहुत बेसिक होता है और आई नो बहुत से बच्चों को ये चीज़ें पता होगी। तो देखो, आज इस बोर्ड पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो आज इन अल्फ़ाबेट्स को आपको नोट करना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में नाम बनाना सीखना है, रीडिंग सीखना है, हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लासेस अटेंड करने के लिए वन नोटबुक एंड वन पेन इट्स मस्ट यू हैव होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो देखने से समझ में आएगा, लेकिन जब बनाने की बारी आएगी वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सीखने के लिए प्रैक्टिस, लिसनिंग, लर्निंग बोथ इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स। सो गाइज, अल्फ़ाबेट्स में अ से ज्ञ तक की वर्णमाला सबको पता है कि हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं और इंग्लिश में 26 होते हैं। तो जो 26 अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही चीज़ें मिक्स होकर नाम बने। किसी का भी नाम अगर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में बनाने के लिए जाहिर सी बात है पहले हिंदी के वर्ड मिलेंगे, उसके बाद ही हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं। अ से क्या बनता है, आ से क्या बनता है, ई से करके से पूरे करके ज्ञ तक क्या बनता है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, आपको ये नोट करना है। तो इसमें अ से ए बनता है, आ से डबल ए बनता है, ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, ऊ से यू और बड़े ऊ से डबल ओ, री से आर आई और ए से ई, आई से ए आई, ओ से ओ, आउ से ए यू, अन से ए एन, अह से ए एच। इस तरह से क से के बनेगा, ख से के एच बनेगा। ये चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो आपके लिए नाम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो नाम बनाने की प्रोसेस है वो सारी बेस्ड है इस अल्फ़ाबेट्स पर। इन सभी अल्फ़ाबेट्स को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो कोई सा भी नाम आप बना सकते हो, वेरी इजी। बस आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद करने की ज़रूरत है। नाम में अक्षर होते हैं हिंदी में और वही हिंदी के अक्षर यहाँ पर आप देख सकते हो और उसी का अपने को इंग्लिश में बनाना रहता है तो उसका इंग्लिश भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ नहीं है, बहुत आसान है। एक और ट्रिक यहाँ पर देखिए, जैसे अ तक हो जाने के बाद क से बना अपना के, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, ण से एन, च से सी एच, छ से सी डबल एच, झ से जे, झ से जे एच और ण से एन। इसी तरह से ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त से टी, ठ से टी एच, द से डी, ढ से डी एच और ण से एन। इसी तरह से प से पी, फ से पी एच और इससे एफ भी बनता है। फ से पी एच प्लस एफ भी बनता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनती है जहाँ पर नाम डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पर पी एच और एफ दोनों आते हैं, दोनों में से एक आते हैं। ब से बी, भ से बी एच, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से वी और डब्ल्यू। जैसे फ के लिए अपनों ने पी एच और एफ यूज़ किया उसी तरह से व के लिए भी वी और डब्ल्यू यूज़ होता है। बहुत सारे नाम्स होते हैं जिसमें डब्ल्यू भी लगता है तो कभी वी भी लगता है। श से एस एच, श से एस एच, स से एस, ह से एच, छ से के एस एच और त्र से टी आर और ज्ञ से जी भाई। ये सारे अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको इंग्लिश में अपने को याद करना है। इंग्लिश टू हिंदी किससे क्या बन रहा है, यही तो चीज़ें हैं जो हमें आसान बनाएंगी। किसी का भी नाम बनाने में बहुत आसानी होगी। तो गाइस देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो मामला है ये मामला मात्राओं का मामला है। जैसे मान लो अगर आपने लिखा कमल तो क से के मिल जाएगा, म से एम मिल जाएगा और ल से एल मिल जाएगा।
लेकिन जब बात आएगी मात्राओं की, तो मात्राओं का जो मामला रहेगा वो सारा यहाँ से यहाँ तक का है। ये जो मटेरियल है ये सारा मात्राओं का है और ये वर्ड का है, वर्ण का है। तो मात्राओं के लिए हमें, जैसे मान लो अगर किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अपन सीखने ही वाले हैं, बट पहले कंडीशन ये है कि आपको ये सीखना है। अब फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं नेम्स। जैसे मान लो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, ठीक है, आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, आपने इनको समझ भी लिया, इनको अच्छे से याद भी कर लिया। अब बारी आती है नाम बनाने की, अब बारी आती है नाम बनाने की। तो बिना मात्रा वाले नाम हम किस मेथड से बना सकते हैं? अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोर्ड पर ये सारे अल्फ़ाबेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट तो है, बट इनका यूज़ कैसे करें? हम याद भी हो गए, आपने लिख भी लिया, अच्छे से समझ भी आ गया, पर अब इनका यूज़ कैसे करें? तो कैसे करना है, चलो सीखते हैं। देखिए, बिना मात्रा वाले नाम से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले अगर बड़े नाम ले लेंगे, मात्राओं वाले नाम ले लेंगे, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, जाहिर सी बात है। यहाँ क्या करेंगे अपन, पहले बिना मात्रा वाले नाम लेंगे। बिना मात्रा वाले नाम जैसे मान लो यहाँ ले लिया मैंने नयन। आप देख सकते हो ऑन द बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है नयन। अब नयन को कैसे बनाएंगे अपन? ये बिना मात्रा वाला नाम है, आप देख सकते हैं ना। अब इसमें पहला वर्ण है अपना न। अब इसमें देखेंगे अपन न कहाँ दे रखा है, न कहाँ दे रखा है। बिना मात्रा वाला नाम बनाना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल टेक्निक है। कुछ भी इसमें आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एफर्ट सिर्फ इतना सा लगाना है कि आपको ये सारा याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए, यहाँ पर अपना वर्ण है नयन। नयन में पहला है न। अब देखिए अपन न से क्या बन रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं अपन न ये यहाँ रहा। इस न से न हिंदी में है, अपने को मिल गया। अब इसका इंग्लिश में है एन। क्या है? एन। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एन, एन लिखा। अब इस न को देखेंगे कि इस न पे कोई मात्रा है क्या? इस न पे कोई भी मात्रा नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जब ये बिना मात्रा वाला है, ये बिना मात्रा वाला है, तो जब भी कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी अक्षर हो, अगर वो बिना मात्रा वाला है, तो इस बिना मात्रा वाले को सपोर्ट करेंगे अपन। क्या करेंगे? सपोर्ट। आप देख सकते हो कि ये जो न है ये बिना मात्रा वाला है, इस न पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इसको आगे भी बढ़ना है। आगे य और न भी दे रखा है, तो इसको आगे बढ़ना है, इसलिए इसको सपोर्ट करेंगे। जब भी किसी भी वर्ण को अगर अपन सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमेशा ए लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाया अपनों ने ए, यहाँ पर लगाया अपनों ने ए। उसके बाद अपन आगे बढ़े तो यहाँ मिला अपने को य। क्या मिला? य। अब इस पूरी वर्णमाला में देखेंगे कि य कहाँ पर दे रखा है। तो इस पूरी वर्णमाला में आप देख सकते हो य यहाँ पर है। य के लिए यूज हुआ है, क्या हुआ है? भाई। य के लिए यहाँ पर भाई यूज हुआ है ना। तो य के लिए लिखा अपनों ने यहाँ पर भाई। देख सकते हो आपकी य दे रखा है, य के लिए यहाँ पर है भाई, भाई है। अब इस य को देखो कि य पे कोई मात्रा है क्या? य पे कोई भी मात्रा नहीं है। तो जब भी कोई सा भी वर्ड हो, कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी अक्षर हो, उस पर अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसको सपोर्ट करेंगे। अगर आगे कोई शब्द है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आगे एक वर्ण है न, तो इस तक जाना है अपने को, इसलिए इस य पर कुछ भी नहीं है तो य का अपनों ने यहाँ से उठाया भाई, और इस पर कुछ नहीं है तो यहाँ लगा दिया अपनों ने ए। और इसके बाद इससे आगे बढ़े तो अपने को मिला न। न के लिए अपन देखेंगे कि न के लिए क्या दे रखा है? न के लिए दे रखा है एन, तो यहाँ लिखेंगे अपन एन। अब इसको सपोर्ट करेंगे क्या? ये भी बिना मात्रा वाला है, पर यहाँ इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब इसके आगे कोई भी शब्द अपना अक्षर नहीं है। अगर इसके आगे कोई अक्षर होता तो अपन इसको भी सपोर्ट करते, अगर बिना मात्रा वाला होता तो। ये बिना मात्रा वाला ही है, पर आगे कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए अपन न का एन करके इसको छोड़ देंगे। इस तरह से बना अपना नयन। इसी तरह से लेते हैं दूसरा शब्द। दूसरा है तनय। एक सेकेंड, इसमें यहाँ लिखते हैं। दूसरा लिया अपनों ने तनय। आप देख सकते हो ऑन द बोर्ड यहाँ पर लिखा है तनय। अब इसमें देखेंगे अपन त कहाँ दे रखा है? त से बना टी। त से क्या बना? टी।
तो यहाँ लिखा अपनों ने टी। अब इसको देखो बिना मात्रा वाला है, इस पे कोई भी मात्रा नहीं है, इसको आगे भी बढ़ना है तो इसको भी अपन सपोर्ट करेंगे, इसका साथ देंगे, इसको सहारा बनेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अपन इस तक को सपोर्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई सा भी अक्षर है, हिंदी का कोई सा भी अक्षर है और वो बिना मात्रा वाला है तो उसको अपन हमेशा सपोर्ट करेंगे अगर इसको आगे बढ़ना है तो। और जब भी इसको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अपन ए लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये लगाया है। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे न। अब इसमें देखेंगे न के लिए क्या बन रहा है, न के लिए एन बना। आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब आप ये सारे अल्फ़ाबेट्स याद कर लेंगे। अगर आपको ये सारे अल्फ़ाबेट याद हो गए तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता दोगे। तो इसी तरह से न के लिए लिखा हम लोगों ने एन। इस पे ये भी बिना मात्रा वाला है, इस पे कोई सी भी मात्रा नहीं लगी हुई और इसको य के पास जाना है तो इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए इस पर हम ए लिखेंगे, ये बन गया न और इसके आगे आया अपना य से बना भाई, य से बना भाई। इस तरह से जो अपने बिना मात्राओं वाले नाम है वो इस तरह बनेंगे। इसी तरह से आप कोई से भी नाम ले सकते हो, कमल, मनन, चमन, पलक, महक, तनय, इस तरह से कोई से भी नाम आप ले सकते हो, वो इसी मेथड से बनने वाले हैं। तो बनाते हैं अलग, पलक ले लेते हैं। यहाँ पर लिया अपनों ने पलक। अब प से बना, प यहाँ रहा, प रहा अपना यहाँ पर, प से बना। आप देख सकते हो प से यहाँ पर पी बना है तो यहाँ लिखेंगे अपन पी। अब ये बिना मात्रा वाला है, इसको अपन सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट के लिए लिखेंगे यहाँ पर ए। अगला है ल के लिए दे रखा है यहाँ पर एल, तो यहाँ लिखा अपनों ने एल। ये भी बिना मात्रा वाला है, इसको भी सपोर्ट करेंगे, इसको भी आगे जाना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अपन ए। और फिर अगला है अपना क से बना अपना के। आप देख सकते हो स्क्रीन, यहाँ पर क के लिए के दे रखा है तो यहाँ लिखा अपनों ने के। ये बन गया आपका नाम पलक। इसी तरह से आप दूसरे भी नाम ले सकते हो, महक ले सकते हो, महक। अब महक के लिए भी एक सेम प्रोसेस रहेगी। म है, म के लिए यहाँ पर दे रखा है, म के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप, म के लिए एम है तो यहाँ लिखा अपनों ने म को सपोर्ट करेंगे, बिना मात्रा वाला है, बिना मात्रा वाला अपन सीख भी रहे हैं तो इसको सपोर्ट करेंगे तो इसके आगे गए अपन ए लिखा। फिर ह के लिए है यहाँ पर, ह के लिए आप देख सकते हो एच, ह के लिए एच तो यहाँ लिखा अपनों ने एच। ये बिना मात्रा वाला है, इसको भी सपोर्ट करेंगे, इसको क तक जाना है तो यहाँ पर लिखा अपनों ने ए। म ह और क के लिए अपना सिंपल के यहाँ से उठाया, ये बन गया महक, पलक, तनय, नयन। इस तरह से अपन बिना नाम मात्रा वाले नाम बना सकते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। बस यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट you have to learn these all alphabets. It is most important for you. If you learn the all alphabets, so it is very helpful and benefit to you that you can make names. Of course, yes. And we can make a many big names only based on these alphabets. आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद हो गए तो सारा मामला इन्हीं के ऊपर, इसी के थ्रू अपन बनाने वाले हैं। तो आपको अ से लगाकर य तक की वर्णमाला आपको याद करनी है, आपको लिखनी है और बार बार इसको याद करना है। आपको अगर अच्छे से क्लियर याद हो गया तो फिर नाम बनाने में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बने रहिए ऐसी क्लास के साथ। अगले दिन अब नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे आ की मात्रा वाले नाम। अगली क्लास में सीखेंगे अपन आ की मात्रा और ई की मात्रा वाले नाम, कि ये नाम अपन कैसे बना सकते हैं। ऐसे करते करते अपन अह तक की मात्राओं वाले नाम बना लेंगे, फिर धीरे धीरे हम बिग नेम्स की ओर मूव करेंगे। ओके, तो बने रहिए क्लास के साथ।